हीलर साहब आ गए ने। हीलर साहब कैसे हैं? ये क्या है? पान खा रहे थे सर। कई के पान बनारस वाल, बंद खुल जाए बंद अकल का ताला। वाह वाह वाह, सारा तो खुलता ही क्या पान खा बात के। है। हीलर भाई बोलो यार सर। देखें, आप आए हैं, आपकी अब मैंने पुंगी बजानी है। बजाओ बजाओ बजाओ। उसकी वजह यह है हीलर भाई, यार आपसे बोलो। हमेशा आप ना, मुझे लगता है कोई फ्रीज्ड किस्म का नहीं, कोई मरीज होता फ्रीज्ड है, बर्फ में लगा हुआ। यार आप मुझे बताओ, इतनी इज्जत इतने प्यार से हमेशा आपके साथ बात होती है, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते यार? मुझे ये बताओ। कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया आपका? बताओ, कोई सवाल आप पूछो। आपका किस सवाल का जवाब नहीं दिया हमने? अब बताऊं कोई आपको भी यार? सवाल पूछो। चलो आप सवाल बताओ, पूछ, पूछो। आप चलो सवाल पूछ, चले आपसे पूछ लेते हैं। ये सवाल ले ले ऋग्वेद का, पढ़े। एक सेकंड। देखो सब ऋग्वेद के अंदर बताइए क्या है ये? पढ़ ले हैं आपके सामने। पदार्थ। मैं वैदिक हेरिटेज खोल लूं सर ऋग्वेद की? आप बताओ, उससे आइडिया लग जाएगा। देखो क्या है ना, किसी दूसरे का इंटरप्रिटेशन करने से अच्छा मैं डायरेक्ट खोल लेता हूँ। आप बताओ कौन सी आयत है, बताइए। ऋग्वेद मंडल 10 है, सूक्त 85, मंत्र 30 सॉरी। मंडल 10, मंडल 10, मंडल 10, सूक्त 85, सूक्त 85 85। सूक्त 85 और मंत्र है, लंबा है। क्या हो खोल गया? लिया सर, मैं खोल लगा सर ऋग्वेद का ही। अच्छा 85 वाला, पता नहीं खोला कि नहीं खोला। हाँ बताओ सर। सावित्री सूर्य ऋषिका वाला क्या है इसमें, बताइए। यार ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो वर है वो वधु या भारिया, जो भारिया होती है, वो भारिया जो है उसके वस्त्र को अपने शरीर के साथ लगाएगा, छूने से रोगी हो जाता है। यानी कि जो मेंसुरेशन में वुमेन है, अगर उसके कपड़ों को अगर आप किसी तरह से लगाते हो तो सकता है कुछ डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी है, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, हाँ ठीक है, रोगी हो जाता है। मेंसेस के कपड़ों को नहीं, जो मेंस्ट्रुएशन में जो भारिया है या वधु है, जो स्त्री है, उसके कपड़ों को, उसके कपड़े अगर वर के शरीर को लग जाएंगे तो उससे वो रोगी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं सर। जैसे क्या होता है, जो मेंसुरेशन में जो डिस्चार्ज होता है विमेन का, उसमें कई सारी चीजें ऐसे होते हैं कि अगर आप उस टाइम पे सेक्स करो तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। आप उसको हाथ में लगा कर खाना खा लो, अगर उस कपड़े से आप छू के, तो पॉसिबिलिटीज हैं। इट इज ऐसा नहीं कि कोई आपको हो जाएगा। जैसे आप ठंडा पानी पी लो तो गला खराब होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं। मगर यहाँ जो समझ ले अनुवाद किया गया है या भावार्थ हमारे सामने आया है, वो पॉसिबिलिटी को नहीं दर्शाता। वो ये कहता है हो जाता है। बिल्कुल सर, मतलब ये मान के चलिए हो जाता से मतलब ये नहीं है कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका गला खराब हो जाने की संभावना है, हो जाता है। अगर आप गलत तरीके से पी लें, कभी पहले, इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, ऑब्जर्वेशनल हैं सारी चीजें। मगर तो मुझे इसका ये प्रॉब्लम देखें, बताइए। मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। कपड़ों का स्पर्श हुआ है, उससे कहाँ है? मुझे नहीं समझ आती। एक लड़की ने कपड़े पहने, मिसाल के तौर पर आज महिला है, ठीक है, महिला है, उसको वो रजस्वला हुई, उसके जो कपड़े हैं वो अगर मर्द की बॉडी से छू लेते हैं या मर्द उसको छू लेता है, उससे बीमारी हो जाएगी। ये कहाँ का कोई ताल्लुक है? चले इंटरकोर्स की बात होती है, मुझे बात समझ आती है, स्पर्श से कैसे बीमारी लग सकती है? स्पर्श से मतलब सर गंदी चीज को अगर आप हाथ लगाएं, सपोज, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऐसी कोई नहीं गंदे कपड़े नहीं, मतलब गंदे कपड़े
नहीं, गंदे कपड़े तो नहीं, एक साड़ी पहनी है लड़की ने, नीचे उसने अपना वो पहना हुआ है पैड वगैरह। अगर मेंस्ट्रुएशन से लगी हुई किसी चीज को आप छुए तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते सर। उसको लेके खाना खाना, उसको लेके मुंह लगाना या कोई भी चीज करना सही नहीं मानते। जनरल तो हाइजीन की बात है। मगर यहाँ मेंसेस लगे हुए कपड़े की बात नहीं हो रही, रजस वाला स्त्री की बात हो रही है। यानी रजस वाला वस्त्र की बात नहीं हो, रजस वाले वस्त्र की बात नहीं हो रही। ऐसी स्त्री जिसको रजस आया हुआ है, उसने दूसरे वस्त्र पहने होते हैं, उन वस्त्रों के अंदर तो रजस नहीं होगा ना, वो तो पाक। यानी ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के अंदर जितनी लड़कियों को रजस आता है उनके सारे कपड़ों पर खून लग जाता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, तो फिर तो इसका इंटरप्रिटेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं सर, बताइए खोल लीजिए। मैं एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा एग्जैक्टली वर्ड क्या है, बट जनरली ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे रजस में कोई औरत है तो आप उसके संग सेक्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप उसकी चीजें थोड़ा सा दूर रखें। उनको भी हाइजीन की वो होती है। पहले जमाने में क्या होता था, पैड वैड से होते नहीं थे, तो औरतों को जनरली ये रहता था हमारे यहाँ पे कि भाई अपना एक कमरे में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ख्याल रखें। पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ा एडवाइज नहीं होता था उनको। देखें, वो आपकी बात आपने सुना होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, अगर आपने सुनी हो, हमारे यहाँ पे एक द्रौपदी का और वो चीरहरण का भी आपने सुना हो, महाभारत में हुआ था। तो उसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात ये थी कि उस टाइम पे उसका रजस चल रहा था। तो उस टाइम पे किसी औरत को ऐसे लाना, उसको बाहर निकालना, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे बताया गया कि उस तरह की स्त्री को उस मोमेंट पे उन स्त्रियों से आप कोई बदतमीजी ना करें, कोई इस तरह का ना करें, क्योंकि खाली हाइजीन नहीं बट थोड़ा अपमानजनक भी माना जाता है। संयमी बनने के लिए इस तरह की एडवाइस है, और इसका कोई और इंटेंशन तो मुझे लगता नहीं कोई और इंटेंशन होगा इस बात का। ये वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपके सामने पदार्थ है, पढ़ लें। मैं खोलता हूं ये पढ़े आपके, ये आपके सामने स्क्रीन पे। उस रजस्पान अशुद्धि में अश्लील पति की देह पीड़ा देने वाली हो जाती है। ठीक है। पति वधु भार्या के वस्त्र से अपने शरीर को लगाना, छूना चाहता है। हाँ, ये मसला है। रजस्वला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए, इससे उसके देह दुखदायी रोग बन जाती हैं। हाँ, रजस्वला का स्पर्श, यानी रजस्वला ठीक। थोड़ा इंडिकेशन जो है ना सर, देखो ऐसा नहीं है कि उसे देखना नहीं चाहिए या टच नहीं करना चाहिए। आइडियली इट मींस कि उस टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इट इज पॉसिबिलिटी। मुझे भी ये लगा था, कॉन्डोम वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे। यानी मुझे ये लगा था, अच्छा एक मिनट सॉरी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि रजस्वला के अंदर इंटरकोर्स कर सकते हैं कॉन्डम पहन के, ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म के अनुसार? आज के टाइम पे तो सर देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे सब धर्म के करते हैं लोग। इसका कोई धर्म से मतलब नहीं है। नहीं हीलर भाई, ये गलत बात है, ये दिस इज डिस्कस्टिंग। मैं आपसे आपका पूछ रहा हूँ, आप सब धर्म वालों के ऊपर ना डालें। मैं पूछ रहा हूँ सनातन धर्म की ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसकी फिलॉसफी में, क्या रजस्वला स्त्री के साथ उसका वर कॉन्डम पहनकर इंटरकोर्स कर सकता है? सर देखो, कॉन्डोम तो उस टाइम हो नहीं सकते थे, इसलिए उस टाइम पे वर्जित है। आज का पूछ रहा हूँ अगर आपको अगर आप ये प्रैक्टिकली पूछो तो ये वर्जित होता है कि कॉन्डोम के जो पीरियड्स में होती हैं तो उन औरतों के साथ नहीं करा जाता। थैंक यू। मैंने देखे हैं कई धर्मों के, अपने ही नहीं, मैंने भी नहीं, सुने जरा, सुने, छोड़ दें, वो इररिलेवेंट बात हो जाएगी। मैं फोकस करवा रहा हूँ आपसे। मुझे भी ये लगा था जो आपने बात की है कि स्पर्श का अर्थ यहाँ पर संयोग से या इंटरकोर्स से होगा, संभोग से होगा। यानी संयोग, ये संभोग करने से, इंटरकोर्स से। मगर यहाँ पर वस्त्र आए हैं, वस्त्र में संभोग नहीं होता, वस्त्र के स्पर्श। नहीं सर देखिए, नीचे भावार्थ लिखा है, रजस्वला का स्पर्श। मैं लिटरल मीनिंग, देखिए मेरी बात सुनिए, जो भावार्थ है ना, भावार्थ जो है ना, वो उसको मफहूम को समझाने के लिए बात की जा रही है। अदरवाइज जो लिटरल मीनिंग है उससे पता चलता है कि वस्त्र भी अपवित्र या अशुद्ध होते हैं। ये मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि शरीर या इंटरकोर्स करना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे भी यही समझ आई थी कि इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है। मगर जब वस्त्र आया ना बीच में, वहां से मैं सनका हूं कि ये क्या चक्कर है। देखिए इसमें ये है कि जब पति इस तरह के वस्त्रों से अपने शरीर को छूना चाहता है, लगाना चाहता है, तो वो गलत है। बस इतना इंटरप्रिटेशन है। किस तरह के वस्त्र? जब किसी वस्त्र पे कोई इस तरह का वो गिरा हुआ हो या कुछ इस तरह की चीज पड़ी हुई हो, उसको अपने शरीर से नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं यहाँ लिखा, ये यहाँ नहीं लिखा। तो देखिए, जब पति वधु वार्या के वस्त्र से
जी अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है सपोज, जी तो वो चीज इज नॉट राइट। इसमें तो मतलब कोई कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रिलीजियस बात भी नहीं लग रही मुझे तो। है इसमें, मैं बता रहा हूं क्या है। रजस वाला, रजस के वस्त्र से नहीं, वधु के वस्त्र, दो वस्त्र होंगे, फर्क समझे। मिसाल के तौर पर एक अंडर गारमेंट्स है और एक है अपर गारमेंट्स। अंडर गारमेंट्स और अपर गारमेंट्स दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। आप हो सकता है किसी के पैंट को या शर्ट को पकड़ लें, मगर नॉर्मली अंडरवेयर को या किसी के ब्रा को वो बंदा फेंकता, दूर करता है, क्योंकि वो लगता है कि भाई ये गंदे हैं, नहीं अच्छा लगता। इसीलिए हम ये बुरा मानते हैं कि कोई अंडरवेयर मुंह पर पहन दे, ठीक है ना, जैसे एडम सीकर ने पहना होता है। हम इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि अंडरवेयर मुंह पर वो पहना तो जाए। टारगेट लगा के भी तो पहनता है कि टारगेट लगा हुआ होता है उस पे हाँ वो कि मेरे तीर, टारगेट पे है। हाँ वो मेरे तीर को आवाज दे रहा होता है कि मुंह में डालो। अच्छा खैर, उसको छोड़ते हैं। अब ये है कि वस्त्र, स्त्री का जो वस्त्र है वो बाहर का कपड़ा है जो वो पहनती है, उसके साथ शरीर। अब जो अंदर है रजस का, उसकी बात नहीं हो रही, यहां कहीं भी उसकी बात नहीं है। स्त्री के वस्त्र हैं, भार्या के वस्त्र हैं, ये बात है। मैं इससे मैं, ये है असल मसला अगर आप समझे तो। देखो 85 के अंदर सर, पहले तो मैं कई सारी चीजें देख रहा था 85 के अंदर, सोमरस, इंद्रवती। 85 का कौन सा क्लॉज है, उसके कई सारे इंटरप्रेशन है, तो मेरे पास खुला हुआ है वैदिक हेरिटेज, मैं ढूंढ नहीं पा रहा एग्जैक्टली इसको। आपने